Sir, thank you. And you, sir? I am also fit and fine, sir. How's your life, sir? How's your life? Yes, my life is good. My life is also fantastic, sir. Very good. पीछे देखो घर पे बात जो कर रहे हैं उनको वो तो थोड़ा धीरे बात। Okay, sir. इतना बोल दो तो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बात ना करें। Yes, sir. बोल दिए। ओके। और नगमा अंसारी आप आइए। वालेकुम अस्सलाम सर। हाउ आर यू मैम? I'm good, sir. अच्छा And you, sir? मैम बताइए क्या पढ़ाया गया था? यस आई एम आल्सो गुड। व्हाट वाज सर टॉट? टॉपिक था सर कल का टॉपिक एडवाइस था कि मतलब किस तरीके से एडवाइस को इंग्लिश में हाँ, बात करें। एडवाइस अगर आपको देनी हो कि आपको चाय पीनी चाहिए तो कैसे बोलेंगे बताइए? You should take tea. अच्छा, और जैसे कोई इंसान है वो पढ़ाई नहीं करता उसे क्या राय देते हैं बताइए? You should study. स्टडीड हो जाएगा। Sorry, sir, study. हाँ, यू शुड स्टडी। ठीक। कोई टाइम पर क्लास ज्वाइन नहीं करता उसे क्या राय देंगी आप? You should come on time. Join the class. नहीं, यू शुड ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। Okay, sir. You should join the class on time. ठीक, समझे आप? तो ये Yes, एक तो ये हो गया। एक मैंने आपको पढ़ाया था मस्ट, है ना? Yes, sir. मस्ट का मतलब ये चीज हर हाल में होनी जरूरी। चाहिए। जैसे अंग्रेजी हर हाल में सीखनी चाहिए, कैसे बोलोगे? You must learn English. हाँ, वेरी गुड। सुमैया मैम सुन रही हैं? पियानो क्यों बजा रही हैं? हेलो सर। सुमैया मैम आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। तो कल की क्लास में जो पढ़ाया गया था समझ में आया था? यस सर। पक्का है? यस Yes, सर। sir. अच्छा जी, तो चलिए, तो अगर आपको हमसे कहना हो सर आपको पढ़ाना चाहिए तो कैसे बोलेंगे? Shan sir, you must teach. You should. You should must teach. ये क्या बात नहीं है? सर, शुड और मस्ट Should दोनों be, ये must साथ be, में सब आ यूज नहीं गया। हो सकते। हाँ वो सर माय मिस्टेक। यू मस्ट टीच। हाँ, यू मस्ट टीच है ना, आपको हर हाल में पढ़ाना चाहिए। वेरी गुड। यस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज बताते हैं। जब हम एडवाइस देते हैं, किसी को राय मशवरा देते हैं, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे ये बात, जितने भी जुड़े हुए हैं। जब हम किसी को राय मशवरा देते हैं, क्या हुआ ना, मैसेज किया देख ले बेटा, एक मिनट। सर अनम्यूट हो गया है? हो गया सर, अनम्यूट हो गया। अनम्यूट हो गया तो अनम्यूट तो हो गया। अनम्यूट आपको कर देना फिर से, तो जी करे देते। हाँ, बस पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए ना, डिस्टर्ब बहुत होता है, फिर हम पढ़ा नहीं पाते। ओके सर। तो अब देखिए, जब हम किसी को राय मशवरा देते हैं तो सिंपल शुड एक्शन का यूज करते हैं या मस्ट का यूज करते हैं जरूरी के सेंस में। लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति को आप एडवाइस देना चाहते हैं जो आपसे बड़ा हो या आपसे पोस्ट में बड़ा हो, है ना, जैसे पेरेंट्स हो गए आपके, है ना, या फिर टीचर हो गए, या फिर ऐसे कोई भी टीचर हो गए, तो इनको जब राय मशवरा आप देंगे तो देखिए यहाँ पर आप शुड का यूज ना करें। शुड का यूज यहाँ पर आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए सीन ये होता है, जब किसी बड़े को राय मशवरा दिया जाता है तो उसमें मैनर की जरूरत होती है, और शुड जो है वो बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए, एक फ्रेंडली वर्ड है ना, बहुत ही फ्रेंडली वर्ड है किसी को भी राय देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका कोई दोस्त है और वो सिगरेट पीता है ना, तो आप उसको डांट कर भी बोल सकते हो ना, यू शुड नॉट स्मोक, ऐसे करके, यानी शुड का यूज Yes, वहां sir. पर भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर पापा ही सिगरेट पीते हो तो पापा के ऊपर आप चिल्ला के नहीं बोल सकते, पापा ये क्या कर रहे हैं, यू शुड नॉट स्मोक, ऐसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस जगह पर एक वर्ड आता है जिसको, जब किसी बड़े को राय दी जाती है तो उसको हम राय देते हैं।
हैड बेटर के साथ में उसको राय दी जाती है, हैड बेटर, है ना, हैड बेटर जी, हैड बेटर, हैड बेटर, हैड बेटर के साथ में राय देंगे उसको। इसका मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को ये बोल रहे होते हैं कि कितना अच्छा हो अगर आप इस काम को करें, समझे, कितना अच्छा हो अगर Yes, आप sir. इस काम को करें, जैसे कितना अच्छा हो अगर आप स्टडी कर लें। तो ये राय भी है और एक इसमें रिस्पेक्ट भी है और इज्जत भी है ना। जैसे पढ़ा नहीं रहे सर, कितना अच्छा हो अगर आप पढ़ाएं, ये चीज, ठीक, यानी बेहतर है कि आप पढ़ा दें, बेहतर है कि आप ये काम कर लें। इस वाले सेंस में जब हम बोलते हैं तब जो है आपका सेंटेंस हैड बेटर से बनता है। और इसका भी तरीका बहुत आसान है, सिंपल हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, समझ लीजिए, जैसे सामने वाले को आप एडवाइस करना चाहते हैं हैड बेटर के साथ में, तो बोलते हैं यू हैड बेटर, बस सिंपल, यू हैड बेटर। अब जो काम आप राय देना चाहते हैं सीधा इसके आगे यू हैड बेटर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये यू हैड बेटर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है बेहतर है आपके लिए कि आप इस काम को करिए। जैसे यू हैड बेटर टीच, कैसे, You had better. एक्शन तो बोल दीजिए, You had better teach. You had better teach. हाँ, आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, या कितना अच्छा हो कि आप पढ़ाइए, यू हैड बेटर टीच, ठीक, आपके लिए अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करिए, कैसे बोलते हैं बताइए, You had better You had better practice. practice. यू हैड बेटर प्रैक्टिस, सिंपल, है ना। ऐसे ही जितने भी सेंटेंस में आपको किसी बड़े को राय मशवरा देना हो, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ में इज्जत देकर, तो आप बोलेंगे यू हैड बेटर एक्शन। अच्छा, नहीं का सेंस जब आता है, भाई देखिए पीछे से बहुत You आवाज had आ रही है यार, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, आप लोग समझते हुए नहीं इस बात को, और मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब होने लगता है ना, बहुत ज्यादा पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, तो पीछे घर वाले चिल्ला रहे हैं, पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे थे तेज तेज। देखिए नॉट का सेंस कैसे होता है इसमें, देखिए You had यू हैड, नहीं, not. यू हैड बेटर, उसके बाद लगाते हैं नॉट, फिर सेम एक्शन बोलते हैं ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म के साथ में, नॉट यहाँ पर लगेगा हैड बेटर के बाद। जैसे यू हैड बेटर नॉट स्मोक, कैसे बोलोगे बताओ, You had better not smoke. हाँ, यानी कितना अच्छा हो अगर आप सिगरेट नहीं ना पी. पिए, यानी आपके लिए बेहतर है कि आप सिगरेट ना पिए। तो सिंपल है, यू हैड बेटर नॉट एक्शन, यू हैड बेटर एक्शन, ये बोला जाता है। कोई इसमें दिक्कत हो तो बताओ, फिर से समझाएं। No, sir. मुबारक मंसूरी, यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये समझ में आया? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी। जैसे कोई आपसे उम्र में बड़ा है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो उसे आप कैसे राय दोगे हैड बेटर के साथ में? यू हैड बेटर ऑफर नमाज। हाँ, यू हैड बेटर ऑफर नमाज, इसमें रिस्पेक्ट भी होती है, मैनर भी होता है ना, इसीलिए हम हैड बेटर से राय देते हैं। और ऐसे कोई आपसे बड़ा है लेकिन वो जुआ खेलता है, तो उसे कैसे राय दोगे? यू हैड बेटर। जुआ खेलने की इंग्लिश पढ़ाई बताई तो है, जुआ खेलने को बोलते हैं प्ले गैम्बल। कैसे राय देंगे भाई बोलिए? प्ले गेंगर। अरे नहीं के सेंस में भैया, आपके लिए अच्छा है कि आप जुआ खेलें, आपने तो कह दिया। यू हैड बेटर कितना नॉट प्ले अच्छा हो अगर गेंगर। आप जुआ खेलिए, बहुत सही, कितना अच्छा होगा अगर आप जुआ खेलें, है ना प्ले गेंगर। भैया, नॉट लिखा हुआ है ना, प्ले गैम्बल sir. होता है। प्ले गेंगर। प्ले गैम्बल, यू हैड बेटर नॉट प्ले गैम्बल। कोई शराब पीता है, यू हैड बेटर नॉट टेक लिकर, सिंपल। नहीं के सेंस में ऐसे बोल देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैम्बल, यू हैड बेटर नॉट प्ले गैम्बल, सही तो लिखा है, कौन है? महबूब। थोड़ा सा बैकग्राउंड इश्यू रहता है भाई, देखिए जब आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं तो पहले ही दिन बता दिया था हमने, क्लास ऐसी जगह ज्वाइन करिए जहाँ पर ज्यादा कोई शोर न करता हो।
या मान लीजिए अगर ऐसी जगह ज्वाइन करते हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं, तो कम से कम जब आपको अनम्यूट किया जाए उतनी देर उनको मना कर दीजिए कि भाई आप 5 मिनट के लिए थोड़ी देर न बोलें, लेकिन आप लोग इस बात को सीरियस लेते ही नहीं। इसीलिए हम अनम्यूट करते हैं, फिर हमको इतनी आवाज उधर सुनाई देती है कि हम बोल ही नहीं पाते, ना समझ पाते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. सिंपल। अब आज देखिए हम लोग क्या टच करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फीलिंग्स के बारे में। किसके बारे में भाई? फीलिंग। फीलिंग्स। कौन सी फीलिंग्स पता है? कौन सा? हैप्पी, सैड। नहीं, हैप्पी सैड वाली फीलिंग नहीं। आज हम जो बात करेंगे, पहले तो यही हमारा कैमरा टेढ़ा हो गया थोड़ा। हाँ अब सही। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, वो करेंगे फीलिंग्स की ही बात, लेकिन वो फीलिंग जो किसी चीज के को पाने के लिए पैदा हो जाती है ना, कोई काम करने के लिए पैदा हो जाती है वो फीलिंग, जिसे इंग्लिश में दूसरी भाषा में पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डिजायर। डिजायर, इच्छा करना। हाँ वही वही वाली फीलिंग। डिजायर यानी कि इच्छा, कोई चाहत आपकी जो आपकी डिजायर होती है। सिंपल आपको हम बता दें, जब भी बात हम डिजायर की करते हैं तो स्पीकिंग में जब इसको आप बोलोगे तो आपको बोलना पड़ता है इसको वांट टू से। सुना होगा आपने? यस सर। हाँ वांट टू से बोलना पड़ता है इसको। अब वांट टू के सेंटेंस बनते कैसे हैं, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जब आपके दिल में कोई इच्छा जागती है किसी काम को करने की, तो सिंपल सेंटेंस बनता है आई वांट टू। उसके बाद सीधा यहाँ पर वो एक्शन जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि वांट टू का मतलब होता है इच्छा, चाहत, और जो आप करना चाहते हैं वो। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो सेंटेंस बहुत इजी बनेगा, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। कैसे बनेगा बताइए? आई वांट टू speak English. हाँ, यानी मैं इस काम को करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, कैसे बोलते बताइए? I going to Lucknow. अच्छा, I जाने want की इंग्लिश to- क्या होती है? Want to Lucknow. अच्छा, गॉन होगा, फर्स्ट फॉर्म गॉन होती है भैया। गो Going सर। होगा सर फर्स्ट का। हाँ तो देखिए, बहुत आराम से, मैं नहीं चाहता कि आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में गलत गलत बोलते चले जाइए। मैं चाहता हूँ आराम से बोलिए, बहुत ज्यादा खड़बड़ खड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखिए साथ में 2 लोग और ऐड हो भाई, गजाला परवीन है, और यार लड़कों में कोई ऐड ही नहीं होता इसमें, क्या आसिफ खान हैंड रेस किया करे। महबूब आलम, आप तो अब से तो यार, अब हम 2-3 बार आपको अनम्यूट कर चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से आवाज बहुत आती है। हम बार बार अनम्यूट करें फिर सर आपको आई म्यूट थिंक मुझे करें। लगता है जो कुछ स्टूडेंट है ना, उनका घर छोटा है या बहुत सारे मेंबर हैं जहाँ उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। हाँ तो तभी तो हमने उनसे ये कहा था कि अगर ऐसा है तो आप कम से कम जब आपको अनम्यूट किया जाए तो आप उनसे कह दीजिए बस 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा चुप रहिए। ये तो हो सकता है ना। भूल मान जाते लीजिए होंगे हमारा उनके घर पेरेंट्स। मान लीजिए हमारा घर छोटा सा है और हम जो है ऐसे रह रहे हैं, तो हम कह देंगे अरे अनम्यूट कर दिया है सर ने, हम बात कर रहे हैं, बस 2 मिनट चुप जाओ, बात कर लें, बस इतना तो किया जा सकता है बहरहाल। Yes. ये क्या सारे लोगों ने हैंड रेस कर दिया? चलो 1-2 लोग को ऐड करते हैं। मुबारक अच्छा है तो, नवाब कुरैशी, नवाब कुरैशी कौन है? आ जाओ नवाब कुरैशी, आ जाओ भाई, 2-3 लोग ऐड हो जाओ, सब लोग एक साथ में, क्योंकि मौका नहीं मिल पाता ना बात करने का फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आई वांट टू एक्शन का मतलब क्या होता है बताइए? सर किसी चीज की मतलब इच्छा करना, मतलब तमन्ना करना। सीधा सीधा है, ऐसे नहीं, सीधा सीधा है। आई वांट टू एक्शन, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। एक्शन में जो काम है मैं उसे करना चाहता हूँ, समझे आप? जी सर। तो ये चीजें मैं बताऊं ना, ये चीजें, ये फीलिंग्स पैदा होती है जब आप किसी को देखते हैं, है ना, उसके बाद आपके अंदर वो फीलिंग पैदा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई है दोस्त आपका जो नौकरी नहीं करता है, लेकिन उसकी नौकरी लग जाती है, पैसा कमाने लगता है, तो उसके घर वाले उसकी इज्जत करने लगते हैं, अच्छा वो कपड़ा पहनकर घूमता है, आईफोन लेकर घूमता है, तो उसको देखकर फीलिंग पैदा होगी कि नहीं होगी? यस सर। है ना? क्या फीलिंग पैदा होगी?
कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो नौकरी करने की इंग्लिश होती है डू द जॉब। क्या होती है बताइए? डू Do द the जॉब। Do the job. तो अगर बोलना होगा सेंटेंस में कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई I वांट want टू। I the want job. to do the job. हाँ, आई वॉन्ट टू डू द जॉब। कैसे बोलोगे बताओ? I I want want to to do the do. job. I want आई to वॉन्ट टू डू द जॉब। job. हाँ, सारे लोग बोलेंगे इस बात को, है ना। अब आपने कहा कि यार ये तो जो है दिल्ली बम्बई में जाकर काम कर रहा है, हम सीधे जाएंगे विदेश। कहाँ जाएंगे? विदेश। हाँ, तो मैं विदेश जाना चाहता हूँ। विदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Foreign. फॉरेन Foreign. कंट्री। अब्रॉड। फॉरेन भी बोलते हैं लेकिन Abroad. अब्रॉड बोला जाता है। गो अब्रॉड का मतलब होता है विदेश जाना। अब अब्रॉड में कोई सी भी कंट्री आप जा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर उस कंट्री का नाम लेकर आप बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला दुबई, तो फिर गो दुबई नहीं बोलेंगे, बोलेंगे गो टू दुबई। क्योंकि अब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज डेस्टिनेशन है, के साथ इसीलिए टू टू। नहीं लगेगा। हाँ, जब डेस्टिनेशन Dest- क्लियर हो जाता है तो टू लगा दिया जाता है बस, है ना। तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। क्या बोलेंगे बताइए? I want to go आई abroad. वांट टू गो अब्रॉड। यानी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहती हूँ, ये वाले सेंस में हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई आप नौकरी करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो पैसा भी कमाना चाहते होंगे। पैसा Yes. कमाने की इंग्लिश क्या होती है बताइए? अर्न करना। earn money. अर्न मनी, है ना। अर्न मनी, अर्न में आर साइलेंट होता है तो बोलते हैं अर्न मनी। क्या बोलते हैं बताओ? Earn money. अर्न। Earn money. लेकिन प्यारे बच्चों, चीज आपको बता दे, देखिए पैसा कमाना, पैसा जो है ना तीन तरह से कमाया जाता है। तीन तरह से मतलब ना तीन तरीके के पैसे कमाए जाते हैं। एक होता है अर्न मनी, ठीक, जो Yes, मैंने sir. लिख दिया आपको। इसका मतलब होता है मेहनत मजदूरी करके आप पैसा कमाइए कि आपका जो घर है ना वो अच्छे से चल सके, ठीक। आपकी सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी होंगी, आपके पास कंफर्ट जोन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ आपकी नहीं रहेगी। अर्न मनी का मतलब जैसे एक मजदूर मेहनत करता है ना, शाम को 400-500 रुपए कमाता है, महीने का जोड़ेंगे, अगर हर पूरा दिन काम करता है वो, अरे पूरे महीने, तो 15,000 रुपया कमा लेगा, 12,000 या 10,000 रुपए। तो ये 10 से 15,000 रुपए का जो सैलरी होती है या काम होता है ना, ये अर्न मनी कहलाता है, ठीक। यस सर। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप जानते भी होंगे कि भाई बड़ी कंपनी में काम करता है और इसकी तनख्वाह है 50,000 रुपया महीना, है ना। तो ये 50,000 रुपया महीना आराम से एयर कंडीशन में बैठ के काम करता है वो। तो आप कहोगे अरे यार ये तो पैसा बिल्कुल बना रहा है, लग रहा है, ऑफिस में जाता है, छाप के लेकर चला आता है पैसा। तो यहाँ पर देखिए आप अर्न मनी का यूज नहीं करते हैं। अरे भैया कौन है दादा? आमा हमको तो नहीं बुला रही? सर पूछ ले दोबारा, आपको ही तो नहीं बुला रहे हैं, वो भी अभी तो पढ़ना पूछ चाहते लो, हो। वो जिसके अभी बुला रही पूछ लो। हमको लग रहा है कह रही है सर जी, आप लोग को भी ऐसा लगा ना? यस, सईद बोला उन्होंने। हमको ऐसे ही लगा। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि ए सर जी। अच्छा बहरहाल, तो उसे बोलते हैं मेक मनी। Make money. मेक मनी। हाँ, मेक मनी का मतलब होता है ज्यादा पैसे कमाना। 50,000 Yes, sir. रुपये महीना, 80,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपए महीना जो लोग तनख्वाह पाते हैं, है ना, तो उनको हम मेक मनी बोलते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि यार बहुत ज्यादा पैसा कमाना है हमको, तो आप बोलेंगे आई वांट टू मेक मनी। क्या बोलेंगे बताओ? मेक मनी। आई वांट टू मेक मनी। आपने देखा है ना, जो लोग सऊदी दुबई में रहते हैं ना, उनके बारे में लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई सऊदी दुबई में है, जब उनका घर वर बन रहा होता है तो लोग बाहर निकलते हैं, अरे भैया रुपया छापत है, सऊदी है रुपया छाप रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। वो जानते नहीं बंदा कितनी मेहनत कर रहा है वहां पर रहकर, है ना। सर लेकिन ये इतना चीज सैलरी होता है। उनका होता नहीं है जितना शो ऑफ होता है उसमें। 25, वो 20 तो और 30 से स्टार्टिंग रहती है हाँ उन लोगों बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही रहती है सैलरी। लेकिन अच्छे जॉब की मैं बात बता रहा हूँ ना, अच्छा जॉब अगर हाँ वहां पर सर, पाते जो हैं ना, मतलब तो जितना बढ़िया जॉब एजुकेटेड में। होगा उसका बड़ी कंपनी में रहेगा, उन्हीं लोगों को मिलती है 1 हाँ लाख। हाँ हाँ तो ऑफिस हाँ लाइन में हाँ बिल्कुल। ज्यादा से मैंने भी वहां पे ट्राई किया हुआ है, मैं दुबई में जॉब कर भी चुका हूँ, लेकिन मेरी भी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी शुरुआत में। लेकिन फिर यही सीन है ना कि हमारे साथ में जिनको मैंने देखा, जो हमारे एक बहनोई साहब भी दुबई में सेटल्ड है, तो उनकी जो सैलरी उनकी कंपनी के अंदर है ना, वो उनकी सैलरी पर मंथ आती है 2.5 लाख रुपए महीना, पर माशाल्लाह। मंथ इंडियन अकाउंट के हिसाब से। तो वही सेटल्ड है पूरी फैमिली के साथ में, वो बीवी बच्चे सब वहीं रह रहे हैं।
वहीं पर उनका फ्लैट है, सारी चीजें। तो अब वहां पर वो रह रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मेक मनी। मेक समझे ना? मनी। हाँ, लेकिन बच्चों तीसरी तरह का जो पैसा कमाना होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तीसरी तरह का पैसा वो, यानी इतना पैसा कमाना, इतना कमाना, इतना कमाना कि आपको खुद ना पता हो कि आपके पास कि कितना पैसा है कमा। कितना। हाँ, कितना पैसा है आपको पता ना हो, आपको लोगों से पूछवाना पड़े कि भैया जरा देखो भैया इस साल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ हमें, तो आपको लोग बताए, आपकी कंपनी आकर सर इस बार आपको इतने करोड़ का मुनाफा हुआ। तो आपने तो सुना होगा, अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा बिरला, बिल गेट्स, पता नहीं पता है? यस सर। शाहरुख Yes, sir. खान, सलमान खान, ये सब, यानी जिनके पास इतना पैसा है, इनको पता नहीं कितना पैसा है। इतना ज्यादा पैसा कमाना इंग्लिश में कहलाता है मिंट मनी। क्या कहलाता है बताओ? मिंट मनी। Mint money. मिंट कहलाता है, मिंट मनी। मिंट मनी का मतलब होता है पैसे में नहाना। इतना पैसा कमाना कि पैसे के बिस्तर पे सोना, पैसे के ऊपर लौटना, पैसे को उड़ाना, इस तरह से। यस सर। यानी इतने पैसे हो तो वो मिंट मनी कहलाता है। तो अगर आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे बताइए? आई Mint वांट टू money. मेक मनी। I want to mint आई money. वॉन्ट टू मिंट मनी। क्या बोलोगे? आई want वांट to टू make मेक money. मनी। हाँ, लेकिन भैया मिंट मनी बोलने से पहले ध्यान रखना कि जितना ज्यादा पैसा होता है उतनी ज्यादा सख्ती से हिसाब किताब भी तो होता है ना? राइट सर। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि आप मिंट मनी कर लो, फिर जब ऊपर पूछा जाए कि बताओ कहाँ हाँ, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, तो फिर हालत सब खराब हो ज़कात में जाएगी दे वहां जाएंगे पर। सर। अरे बेटा, जब ये मिंट मनी वनी होने लगता है ना, अब आदमी सब भूल भाल जाता है। जब तक अर्न मनी और मेक मनी में रहता है तो आदमी को लगता भी है कि हाँ चलो यार जकात निकालनी, ये करना वो करना। वरना अगर मिंट मनी वाले सच में जकात निकालने लगे ना ढंग से, है ना, तो शहर गुर्बत में मिट कोई जाएगी गरीब रहे कल। ही ना। हाँ, कोई गरीब- गरीब रहे ही ना। अच्छा बेटा, अरे तो मिंट मनी आपने बोला, आई वॉन्ट टू मिंट मनी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कभी कभी होता क्या है, सवाल सवाल करने के लिए हम बोलते हैं डू। सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति होता है यू, उसके बाद बोलते हैं वांट टू। ध्यान दीजिएगा एकदम। डू यू वांट टू एक्शन का मतलब होता है क्या आप इस काम को करना चाहते हैं। जैसे डू यू वांट टू अर्न मनी, आपने बोला यस आई वांट टू अर्न मनी। समझे आप? यस सर। अगर यहाँ पर नहीं में जवाब होता है तो यहाँ पर आप बोलते हैं डू नॉट। और डू नॉट को शॉर्ट में पढ़ाया है, क्या बोलते हैं बताइए? डोंट बोलते हैं, आई डोंट वांट टू। I don't. डोंट नहीं होता है बेटा, है ना? डोंट होता है, टी साइलेंट होता है। आई डोंट वांट टू एक्शन का मतलब होता है मैं इस काम को करना नहीं चाहता हूँ। जैसे आई डोंट वांट टू मिंट मनी, कैसे बोलोगे? आई डोंट I वांट टू don't. मिंट मनी। हाँ, सिंपल है। ठीक है, हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं बताइए? अच्छा, नगमा अंसारी बोल रही हैं आप? यस सर। मुबारक मंसूरी सो रहे हैं आप? सर बोल रहा हूँ। नवाब कुरैशी बोल रहे हैं आप? सर। गजाला परवीन मैडम बोल रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ये वीडियो किसका चल रहा है भाई? दिख नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा आ रहा है। मेरा है सर। अरे नवाब दिखाओ कुरैशी। तो अपना हसीन चेहरा। नहीं सर, वो अंधेरे एक्चुअल में में सब दिखाने क्या है? एक्चुअल में सर बंदे मेरे रूम पार्टनर है, सोए हुए हैं सर, लाइट तो नहीं बेटा जला आपका वीडियो कैमरा भी बंद कर लो, इससे अच्छा तो यही है। ऐसे आपका वीडियो भी ओके। ज्यादा खर्चा होगा, नेटवर्क पे भी एरर रहेगा ना, इससे सारे लोग वीडियो कॉल पे आ गए। ये चीज, क्योंकि हमारा भी वीडियो चल रहा है। हाँ, उसको वीडियो ऑफ कर लो सिर्फ, बाकी आवाज बढ़िया से सुनो। आवाज तो हमारी पहुंच रही है ना दूर दूर तक? हाँ सर। जी सर। शाइस्ता सर, अच्छा ये गजाला परवीन सुन रही हैं आप? यस सर। हाँ, अरे जानते हैं अभी तो चलो अल्लाह का शुक्र है बढ़िया नेटवर्क आ रहा है। कल तो ऐसा खराब नेटवर्क हुआ था रात में कि हम पढ़ा ही नहीं पाए अपने बच्चों को। रात वाला बैच हम लोग 9:15 से कनेक्ट होना शुरू हो गया, 9:45 तक खाली हम यही पूछ रहे थे बेटा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। और जैसे मैं बोलूं बच्चे कह रहे सर आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं दिखाई दे रही। तब हम बैठे आराम से यहाँ पर, हम लोग पिक्चर की स्टोरी पूछा बच्चों से, एक आध लोगों से इंग्लिश में, यही पढ़ा के खत्म किया हमने। आज अभी नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत शानदार नेटवर्क है। अच्छा, इतना समझ में आया? डू यू वांट टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन, आई डोंट वांट टू एक्शन। ठीक है, यस सर। तो चलिए आप लोग सब लोग से पूछ रहा हूँ मैं, बताइए डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? आई यस वांट सर। आई वांट Yes, टू I want स्पीक to इंग्लिश। speak English. सब लोग बोलिए। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश सर। वेरी गुड। चलिए, डू यू वांट टू गो अब्रॉड?
I No, want sir, I don't want to go abroad. अच्छा, बोलो सब लोग। I want to go to abroad. गो टू अब्रॉड नहीं होता है, देखिए यही तो अभी पढ़ाया है, Go गो abroad. अब्रॉड होता है। Go abroad. हाँ, बताइए, डू यू वांट टू डू द जॉब? Yes, I want want the to job. do the job. फिर से बोलो। I want Yes. to do the to job. do the job. हाँ, आई वांट टू डू द जॉब, क्लियर है ना? Yes. Sir. हाँ, चलिए अब हम करेंगे 2-4 लोगों को, नए लोगों को अनम्यूट और करेंगे उनसे बात। और आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ऐसा ना हो कि आपको मैं यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ तो आप कहते हो कि यार आप चलो छोड़ो, तो सर जी म्यूट कर दिए, अब फोन रख के चलते हैं, चाय पीते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। तो एक तो इतनी समैया इसमें हो गई है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसको अभी मैंने ऑन किया था, किसको ऑफ किया था। जितनी भी समैया है वो अपने नाम के आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने हैं। मिसबाह अनम्यूट, हुसैन खान अनम्यूट, आसिफ खान अनम्यूट, सुमैया शेख अनम्यूट, समीरा मडम अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। Good morning, वालेकुम sir. अस्सलाम सर। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम सर। देखिए, डू यू वांट टू एक्शन का मतलब क्या होता है बताइए? डिजायर चाहत। हाँ, मैं चाहत ना बताओ, मैंने कहा डू यू वांट टू एक्शन का मतलब क्या होता है? इस काम को क्या करना है। आप इस तुम इस काम काम को को करना चाहते करना हैं? नहीं चाहते हैं। बेटा, क्या आप इस काम को करना चाहते हैं? आपने बोला यस आई वांट टू एक्शन, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू एक्शन। ये चीज Don't want to. समझे आप? जी यहाँ पे कुछ एक्शन लिखे, कुछ और ऐड कर देते हैं उसके अंदर। जैसे देखिए, एक बहुत इजी सेंटेंस है, एक बहुत इजी स्ट्रक्चर है एक्शन का, जिसको बोलते हैं अच्छे मार्क्स पाना, है ना? अच्छे मार्क्स पाना इंग्लिश में कहलाता है गेट गुड मार्क्स। गेट Good मार्क्स। चलिए आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए डू यू वांट टू गेट गुड मार्क्स? Yes, I want Yes, to sir. I want to get I want to get good marks. गेट गुड मार्क्स होगा, आई वांट टू गेट गुड मार्क्स, सिंपल। ऐसे ही बेटा, जब आप अच्छा नंबर पाते हैं तो होता क्या है कि आपके माता पिता का सपना होता है कि आपको भैया वो थोड़ा सा काबिल बनता हुआ देखें अपने सामने, है ना? उनका एक सपना होता है। तो अब ये चीज होती है कि भाई आपका भी बच्चों, यस सर। हाँ, तो बच्चों का भी एक ड्रीम होता है कि भैया हमें ना माता पिता का नाम करना है रोशन, है कि नहीं? yes, sir. आप भी जैसे माता पिता के बारे में अरे 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 देखो, सुमैया शेख की तरफ से कितनी आवाज आ रही थी ना बच्चों आपको? यस सर। वो आ रही? भाई देखिए, जिसकी तरफ से भी आवाज आ रही प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। अच्छा बहरहाल छोड़िए इसको। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका भाई बच्चों का भी एक सपना होता है कि माता पिता के नाम को रोशन करो। जी सोचते हैं ना आप लोग, जी भैया Yes. हम अपने माता पिता का नाम ऋतिक रोशन करना चाहते हैं, ऐसे। तो जब माता पिता के नाम को आप ऋतिक रोशन करेंगे तो इसको बोलते हैं सिंपल राइट द नेम, राइट द नेम ऑफ somebody, राइट द नेम ऑफ somebody, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम जिसका नाम रोशन करना चाहते हैं। जैसे राइट द नेम ऑफ पेरेंट्स, राइट द नेम ऑफ टीचर, राइट द नेम ऑफ ब्रदर, राइट द नेम ऑफ सिस्टर, ऐसे करके बोल सकते हैं जिसका नाम आप रोशन करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए, डू यू वांट टू राइट द नेम ऑफ योर पेरेंट्स? Yes, Yes, I sir. want to write the name of parents. फिर से बताइए,
Yes, sir. I want to write the name of my parents. वेरी गुड, आई वॉन्ट टू राइट द नेम ऑफ माई पेरेंट्स। सब लोग कॉपी पे ये ऐसे ही सेंटेंस लिख लीजिए और हम इस बात की गवाही भी देंगे कि आप लोगों ने ये बात कही थी कि आई वॉन्ट टू राइट द नेम ऑफ माई पेरेंट्स। अगर उनका नाम आप लोगों ने ऋतिक रोशन नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। कॉपी पे लिखिए, आई वॉन्ट टू राइट द नेम ऑफ माई पेरेंट्स। I want. लिख लिया? यस सर, लिख लिए। सर लाइट द अब वर्ड क्या आगे लिखे हैं सर? लाइट द नेम, लाइट द नेम ऑफ माई पेरेंट्स। अब देखिए हम थोड़ा चाइनीज में राइटिंग अपनी इंग्लिश की बना के लिखते हैं क्योंकि हमको चाइनीज भाषा भी बहुत पसंद है, इसीलिए हमारी राइटिंग थोड़ी सी चाइना टाइप में हो जाती है। लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes sir. चलिए आगे आगे और भी डिजायर्स की बात कर लेते हैं। और कौन सी डिजायर्स होती हैं भाई? देखिए एक डिजायर होती है खाने पीने की, है ना? Sir. खाना पीने की भी तो डिजायर होती है ना। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कोई हमारी फेवरेट डिश हमारे सामने खा रहा होता है ना, और हमें भूख भी लगी होती है। यस 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 यू आर। Sir, I जब have हमें one भूख doubt. भी लगी होती है तो वहां पर आप उसको देखते हैं तो आपके अंदर भी उस चीज को खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। Yes. Sir, ठीक है ना? one doubt here. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे लड़कों को बिरयानी बहुत पसंद होती है। जी सर। पसंद है ना सर? आवाज पता नहीं चले आपको भूख भी लगी हो। एक मिनट, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है सर। कोई कह रहा है शायद आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, सर आ रही आ है। रही है सर, क्लियर है। आवाज अब तक नहीं जा रही। जी फिर से बताइए। सर एक डाउट था आपसे पूछने के लिए। अच्छा जी, पूछ लीजिए। सर हेड बेटर में जैसे अपन को किसी से कहना है कि जैसे जल्दी उठना तुम्हारे लिए बेटर है, तो इसमें हाँ। यू हैड बेटर वॉक अप अर्ली कहेंगे या यू हैड बेटर टू वॉक अप अर्ली? टू ऐड कर यू सकते? है टू का कोई मतलब ही नहीं इसमें। टू लगा देंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके सर, यही पूछना यू हैड बेटर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो। ओके, थैंक यू सर। ठीक। यस सर। तो अब देखिए बच्चों, हम क्या कह रहे थे? देखिए कहानी कौन सी चल रही थी, क्या पूछा था बताइए। अरे अभी हमने क्या आप लोग को कहा था? देखिए हम थोड़ा सा गजनी से फूड के बारे में बता रहे थे। बिरयानी। हाँ, बिरयानी। किसके बारे में बता रहे थे? बिरयानी। बिरयानी के बारे में सर। बिरयानी, हाँ ये देखो बिरयानी याद है सबको, हमें नहीं याद। भाई देखिए हम थोड़ा सा गजनी है, तो आप लोग ऐसा किया करें, आपके मन में जो डाउट हुआ करे उसको ऐसे लिखिए साइड में, ऐसे कॉपी पे लिखिए। फिर लास्ट में जब आपसे पूछते हैं कि भाई इस क्लास में कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो वहां पर आप उसको क्लियर कर लिया करिए, ठीक है? क्योंकि बीच में जैसे हम कोई बात कर रहे हैं और अब बीच में तुरंत रुके नहीं सर ये पहले बताइए, तो उसमें कंफ्यूज हम भी हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे थे या कुछ क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ये चीज क्या करिए, ये बेहतर तरीका यही होता है। यू हैड बेटर डू दिस। तो बच्चों बिरयानी की बात चल रही है, तो लड़कों को बिरयानी बहुत पसंद है कि बिरयानी किसी को खाता हुआ देखे वो बहुत तगड़ी लगी हो, और देखें वो बढ़िया इससे चावल निकाल के ऐसे बिरयानी खा रहा है, टांग भी ऐसे नोच रहा है, आप उसको देख लें गरम गरम बिरयानी, आप आगे बढ़ जाएंगे। लड़कियों का सीन ये होता है कि भाई पानी पूरी इनको बहुत पसंद है कि नहीं? आप लोग को तो पसंद ही होगा ना पानी पूरी। यस सर। अक्सर लड़कियों को पसंद होता है पानी पूरी बहुत ज्यादा। पानी पूरी आप देखते हैं कि भाई आप कॉलेज से लौटे, रास्ते में पानी पूरी वाला खड़ा हुआ है, पानी पूरी बना के लड़कियों को दे रहा है, वो लड़कियां ऐसे पानी पूरी लेकर, भैया इधर से पानी डालिए, पानी खट्टा करिए, खट्टा 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 ऐसे डाल के सीधा खा ले रही। हो सकता है इससे भी आपको बहुत ज्यादा वो ना हो, लेकिन इमली वाला जब निकलता है भाई, ठेले के ऊपर ऐसे लेकर ना इमली वाला निकलता है, वो रेड वाली जो इमली होती है, तो खाली ठेला ऐसे देख लीजिए जाता हुआ, मुंह में आ जाता है पानी। आता है कि नहीं आता? ईमानदारी से बताइए सब लोग। यस सर। और कहीं आप उसको किसी को खाता हुआ देखिए कि भाई इमली उसने ले ली, ऐसा रखी हुई है और नमक वमक ऐसे लगा के ऐसे उनको उसमें ऐसे करके खा रहा है कोई,
तब तो पता चलेगा ना कि आपके मुंह में पानी आ ही जाएगा तुरंत। अगर ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे राल टपकना बोलते नहीं है, राल टपक रही इनको, यानी लालच आ जाना किसी चीज का, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए असल में एक सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग। इसका मतलब होता है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माई माउथ इज वाटरिंग, क्या बोलते हैं बताइए? My My mouth My mouth mouth is is watering. हाँ, मेरे मुंह में पानी। तो आप खाना चाहते हो तो आप तुरंत बोलेंगे माई माउथ इज वाटरिंग। क्या बोलेंगे बताइए? my mouth is watering. My mouth is watering. हाँ, पता चले बहुत तेज भूख लगी, घर गए और आप घर गए तो वहां से खुशबू खाने की मिली, आपने कहा हमें बहुत तेज भूख लगी है, माई माउथ इज वाटरिंग, जल्दी बनाओ खाना, यानी मेरे मुंह में पानी आ रहा है खुशबू सुनकर, जल्दी से खाना बना कर दे दो। तो जब भी ये सेंटेंस बोलना हो कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कैसे बोलोगे बताओ? My mouth is my watering. mouth is watering. अगर बोलना हो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी तो राल टपक रही है, योर माउथ इज वाटरिंग, क्या हो जाएगा? Your Your mouth mouth is is watering. watering. अगर ही और शी के साथ बोलेंगे हिज माउथ इज वाटरिंग, क्या बोलते हैं? Her His mouth. His mouth is watering. हाँ, हिज या फिर हर माउथ इज वाटरिंग। अक्सर ये होता है ना कि आप कुछ खा रहे हैं, कोई तीसरा बंदा जो है आपको देख लिया, मान लीजिए समीरा और ये क्या नाम अपना मिसबा मैम इमली ऐसे खा रही है और बुलबुल मैम निकल पड़ी बगल से, अब रुक गई इमली देख कर, अब ये ऐसे चाट चाट के इमली दोनों लोग खा रही हैं। तो मिसबा मैम कह रही हैं अरे वो बेचारी देख रही है, थोड़ा सा उसको दे दो, उसके मुंह में पानी आ रहा है। तो बोलेंगे हर माउथ इज वाटरिंग, क्या बोलेंगे बताइए? Her mouth. Her Her mouth is mouth is watering. हाँ, ऐसे बोले। तो जैसे ही ये वाटरिंग होता है हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है, हमारे अंदर डिजायर जाग जाता है कि हम भी खाना चाहते हैं। तो हम भी खाना चाहते हैं, सिंपल बोलेंगे आई वॉन्ट टू टेक, क्या बोलेंगे? I want to take. to take. टेक। अब जो भी चीज यहाँ पे खाना पीना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो कैसे बोलोगे? I want I to take want tea. to take to. देखो सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह भाई हमने भी चाय नहीं पी है, तो आप लोग बताइए डू यू वांट टू टेक टी? I want to take. Yes, I want to take tea. tea. प्यारे बच्चों देखो, चाय जो होती है ना वो गर्म अच्छी लगती है कि ठंडी आप लोग पीते हैं, क्या बताइए? गरम Yes, चाय। गरम। एक गाना भी है, एक गरम चाय की प्याली हो, यानी गरम ही चाय हर किसी को चाहिए होता है। सीन ये है यहाँ पर कि ठंडक में, गर्मी में तो चल जाती है गरम चाय, लेकिन ठंडक में गरम चाय से काम नहीं चलता है, ठंडक में चाहिए होती है गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म का मतलब होता है कि जब वो आपको चाय लाकर देता है ना तो आप ऐसे हाथ में पकड़ लेते कि हाथ थोड़ी देर गर्म हो जाए, है कि नहीं? गर्मी में तो लोग ऐसे कप पकड़ के नहीं पीते, लेकिन ठंडक में मैंने देखा लोग कप को ऐसे हाथों में ले लेते हैं ताकि हाथ भी थोड़ा सा गर्म रहे उसका। अब समझिए गर्मा गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गर्मा गर्म को बोलते हैं पाइपिंग हॉट। क्या अम्मा? अरे अम्मा से बात करा मेरी, हम तो कुछ कह रही हैं भाई, आप लोग बात नहीं करा रहे हो। Mama piping hot tea. पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म, ठीक? क्या होता है भाई? गर्मा गर्म. गर्मा गर्म. ये कोई एक्शन थोड़ी नहीं है, जहां पर हॉट बोलते हैं वहां पाइपिंग हॉट बोल देंगे, इसका मतलब गर्मा गर्म। तो अगर सेंटेंस में आपको बोलना हो कि मैं गर्मा गर्म चाय पीना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी। कैसे बोलोगे? I want to I want to take. hot tea. हाँ, पाइपिंग हॉट टी। गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता हूँ, डू यू वांट टू टेक गर्मा गर्म समोसे, पाइपिंग हॉट समोसे, बोलो। I want to take I piping want to hot take tea. piping hot. I want to. I want to क्या take बोल दो? piping hot samosa. हाँ, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसा। बताओ, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट कॉफी? I want to I want take to take piping hot coffee. coffee. कॉफी, वेरी गुड। चलो समीरा बताओ, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट आइसक्रीम? No. No, I don't want to piping hot ice cream. अरे पाइपिंग हॉट आइसक्रीम होती है बहन, ये बताओ मुझे, गर्मा गर्म आइसक्रीम होती है? No, sir. उसको खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते तो बात की बात। अच्छा समझ में आ गया ना? ऐसे ही देखिए, ऐसे ही देखिए, जब हमारे एक मित्र हैं, मित्र फ्रेंड हमारे, है नहीं? Yes. उनका नाम है मिस्टर शर्मा। क्या नाम है भाई? Mr. Sharma. अगर ये सेंटेंस आपको बोलना हो, मेरे एक दोस्त है उनका नाम मिस्टर शर्मा है, तो कैसे बोलोगे?
I have one friend. His name is Mr. Sharma. हाँ, और कोई बताए? It is my friend. His name is Mr. Sharma. और कोई बताए? My बोलो। friend Mr. Sharma. अच्छा देखो, सबने अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका है इसको बोलने का, देयर इज अ माई फ्रेंड नेम्ड शर्मा। कैसे बोलोगे बताओ? There is my There friend. is Dear my हाँ, friend, named यानी जब Sharma. ये बोल रहा हूँ मेरा एक दोस्त है उसका शर्मा नाम है, तो बोलेंगे देयर इज अ माई फ्रेंड नेम्ड शर्मा। क्या बोलोगे? There is There my my friend. friend. My friend Sharma. अगर आपको बोलना मेरा एक भाई है जिसका नाम समीर है, कैसे बोलेंगे? There is my brother My named. brother named Shamir. हाँ, नेम्ड समीर ऐसे हो जाएगा, है ना? Named. तो देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ ना, जब इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने हो, मेरा एक भाई है, दोस्त है, मेरा एक पड़ोसी है, इसको देयर से बोला करिए, ज्यादा एडवांस लगता है बोलने में, है ना? आई हैव के साथ में बहुत कॉमन हो गया है ये, इसको आप देयर के साथ बोलिए, देयर इज माई कजिन ऐसे बोलेंगे, मेरा एक कजिन है यार, है ना? देयर इज माई फ्रेंड, एक मेरा फ्रेंड है। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र है, देयर इज माई फ्रेंड Friend. नेम्ड मिस्टर शर्मा। Mr. Sharma. अब मिस्टर शर्मा जो है ना, वो मिठाई बहुत खाते हैं, ही लव स्वीट। क्या बोलोगे? He loves to take sweet. एक मिनट छोड़ो, ही लव स्वीट बोलो। He loves Love sweet. Sweet. हाँ, मिठाई बहुत पसंद है, हमेशा मिठाई खाते रहते हैं। और आपको बता दें, जो लोग ज्यादा मिठाई उठाई खाते हैं ना, तो वो काहिल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं जल्दी, है कि नहीं? तो वो भी खूब मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए कि उनका ये जो है ना, ये स्टमक ना रहकर तबला बन गया, ऐसे बाहर निकल कर, यानी ऐसे गोल हो गया, पूरा बड़ा सा पेट हो गया। ये जो होती है तोंद, इसको बोलते हैं ना, तोंद को इंग्लिश में बोला जाता है टमी। tummy. Tummy. हाँ, क्या बोलते हैं भाई? टमी बोलते हैं। और पेट का बाहर लटकना, बाहर निकलना कहलाता है बल्ज आउट। Bulge out. बल्ज आउट का मतलब होता है पेट का बाहर निकल आना, लटक जाना। बल्ज आउट का तभी यूज करेंगे जब एकदम लटक जाए पेट किसी, ये नहीं कि थोड़ा सा निकला है तो बल्जिंग आउट हो गया वो, है ना? तो अगर किसी का पेट एकदम लटका हुआ है बाहर, तोंद निकली हुई है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि भैया योर टमी इज बल्जिंग आउट। कैसे बोलोगे बताओ? Your tummy. Your tummy is bulging out. तुम्हारा पेट बाहर निकला जा रहा है, योर टमी इज बल्जिंग आउट। फिर से बोलो। Your Your tummy. tummy Your is tummy is bulging bulging out. out. तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप इसको क्या राय देंगे? Come. You have to join gym. हाँ, यू शुड ज्वाइन जिम। कैसे बोलोगे? Join You gym. should join gym. हाँ, अरे यार, योर टमी इज बल्जिंग आउट, यू शुड ज्वाइन जिम। तुम्हें तो जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। No, sorry. He समझे ना? must gym join. हाँ, मस्त बोल दो। अगर पेट लटक के नीचे गिर गया एकदम, तो मस्त बोल दो, You must है ना? योर टमी इज बल्जिंग आउट, यू मस्ट ज्वाइन जिम। चल अभी जिम में चल, पेट कम करके तब बाहर निकलना। ऐसे एक तो ये तरीका। तो शर्मा जी के बारे में बता रहा था ना, टमी उनका बहुत निकला हुआ है। और वो जो लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ज्यादा मिठाई के शौकीन हो जाते हैं, वो धीरे धीरे हो जाते हैं काहिल। क्या हो जाते हैं भाई? Kahil. काहिल। सुम्बुल बताओ, काहिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैं? काहिल को क्या बोलते हैं? अम्मी काहिल को क्या बोलती? काहिल. अम्मी से पूछ रही हूँ काहिल को क्या बोलते हैं? अम्मी तो बोलेंगी बेटा तुम्ही को काहिल बोलते हैं, है ना? तो मुझे काहिल किसको बोलते हैं? कहते बेटा आईने के सामने खड़ी हो जाओ, काहिल दिख जाएगा। तो नहीं पता था. काहिल को सिंपल वर्ड आता है लेजी। अच्छा. नहीं सुना है? Yes, yes. लेजी, आलसी, लेजी बोला जाता है ना? Yes. लेजी बोलते हैं सिंपल। लेकिन देखिए दो तरह के काहिल होते हैं। एक तो वो बंदा जो लेजी हो, जिसको आप 10 बार कोई काम कहें, अरे भैया यार यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ यार, पानी ले आओ, जरा से जाओ पानी ले आओ, नहीं सुन रहा। फिर आप डांटे, फिर लाकर पानी दिया। अबे बहुत काहिल हो यार, तुम सच बता रहे हैं, यू आर वेरी लेजी। कैसे बोलोगे बताओ? You are You are very. very lazy. हाँ, लेकिन एक वो लेजी होता है
जो हद से ज्यादा काहिल होता है, इतना बड़ा काहिल होता है कि वो किसी काम को नहीं ढंग से करता ना सुनता है। जैसे एक लड़का है, अपने पापा से कह रहा है पापा, ए पापा कहाँ हो? पापा कह रहे हाँ बेटा यहाँ हूँ अपने कमरे में। पापा जरा एक गिलास पानी लेकर आना, ऐसे बोल रहे पापा। पापा कह रहे हैं एक गिलास पानी? क्यों? तुम पीना है पापा, प्यास लगी है। अच्छा नालायक, निकल के पी नहीं पाता क्या पानी? मैं पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर कह रहा है पापा एक गिलास पानी लेकर आना, प्यास लगी। पापा ने कहा अभी आकर तमाचा लगाऊंगा, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा पापा तमाचा लगाने आना ना तो फ्रिज बगल में पानी लेते आना। अब समझो आप, यानी मार खा लेगा लेकिन इसकी काहिलगिरी नहीं जाने वाली। मार लो लेकिन पानी लेकर आप ही आओगे। ये वाला जो लेजी होता है ना, ये कहलाता है लेजी बोन। क्या कहलाता है बताओ? लेजी बोन। लेजी बोन। जैसे ठंडक में हम सब लेजी बोन हो जाते हैं, होते नहीं होते भाई ठंडक में लेजी बोन? ठंडक में अगर आप ओढ़े लपेटे ऐसे लेटे हुए हैं और आपको लगे कि आपकी तकिया के नीचे या आपके कंबल में कहीं टीवी का रिमोट रखा हुआ है, अब कोई आ जाए आपको जगाने, अरे टीवी का रिमोट तो उधर है, तो आप तुरंत प्रेटेंड करेंगे कि सो रहे हैं। अगर आपकी आंख खुल भी जाती है तो रिमोट नहीं है, देख लिया, बल्कि आप उठाकर देखे ही नहीं उसको। कौन उठाए कौन ढूंढे यार, अभी हवा लग जाएगी ठंडी। लेजी बोन आदमी हो जाता है उसमें, है ना, ये चीज होती है। तो चलिए बताइए, आर यू लेजी बोन? नो, No, आई एम sir. नॉट लेजी बोन। जो लोग नहीं बोलेंगे उनका नाम हम लेजी बोन रख देंगे, इसीलिए फिर से बता दीजिए, आर यू लेजी बोन? No, I'm- sir. No, sir, I'm not lazy born. बोलो आई एम नॉट लेजी बोन, बोलो आई एम No, नॉट I'm लेजी। not. lazy I am not born. आई एम नॉट लेजी बोन, Lazy आई एम bone. नॉट लेजी बोन। सिंपल सवाल है ये, है ना? I am लेजी बोन not मैं lazy नहीं हूँ। born. Very good. तो अगर लेजी बोन नहीं तो अच्छी बात है भैया। तो अब देखिए शर्मा जी तो लेजी बोन है ना, शर्मा जी लेजी बोन, वो लेजी बोन बैठे रहते हैं, दिन भर चाय पियेंगे, पकौड़ियाँ खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, भाई यही काम उनका रहता है। तो उनके सामने पड़ोस में एक लोग आए रहने के लिए, और बड़े हैंडसम, बहुत स्मार्ट थे, है ना, और बॉडी सलमान खान जैसी एकदम, ऐसा 6 पैक ऐप। और शर्मा जी का था पूरा फैमिली पैक, उसका था 6 पैक। तो शर्मा जी ने उसको देखा और देखकर एकदम शॉक हो गए कि अरे यार सब्जी वाला आ गया यार। एक मिनट, ये सब्जी बेच देगा उसके पास उसमें। शाइस्ता कादरी, अयान अख्तर। तो होता क्या है भाई, उसको देखकर इनके अंदर डिजायर पैदा हो जाती कि अरे इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है यार इसने, मेरा पेट देखो निकलकर बाहर लटक आया, इसकी बॉडी इतनी अच्छी। डिजायर जाग गई। डिजायर क्या जागी? बॉडी बनाने की। भाई जागेगी नहीं जागेगी बताइए? Yes. Yes. आई तो डोंट थिंक, बॉडी बनाना, अच्छा क्यों नहीं भाई? बिकॉज ही इज टू मच लेजी। हाँ लेकिन डिजायर तो जागती है ना, लेजी होने से क्या मतलब है भाई? फीलिंग्स तो पैदा हो सकती है ना, भले ही कितना लेजी, डज नॉट मैटर, बट इफ ही सीज अ पर्सन हु इज हैविंग द सेम एज टू हिम बट ही इज लुकिंग लाइक यंग, तो डिजायर तो पैदा होंगी, अरे यार ये तो मेरे ही साथ था यार, मेरे साथ पढ़ता था, ये तो एकदम अभी यंग लग रहा है, क्या बॉडी है यार इसकी, सलमान खान से अच्छी बॉडी बना रखी है यार। तो फिर अपना पेट देखेगा, कहेगा अरे यार कोई तरीके से इसको खत्म करना है, ये चीज तो फीलिंग जागेगी। तो जैसे फीलिंग जागी उसने बोला आई वॉन्ट टू मेक बॉडी। क्या बोला उसने? I want to make body. हाँ, आई वॉन्ट टू मेक बॉडी, बोलो। I want to make body. make body. हाँ मैं तो बॉडी बनाना चाहता हूँ अब तुम्हारी तरह, लाइक यू, कैसे बोलोगे? I Like- want to make body like you. हाँ, आई वॉन्ट टू मेक बॉडी लाइक यू, बोलो। I I want to Want make to body body like make you. you. लेकिन बेटा अगर आप लोग मेरी तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार ये सेंटेंस बोल रहे हैं, वांट टू मेक बॉडी लाइक यू, आई वांट टू मेक बॉडी लाइक, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आप लोग कर नहीं पाएंगे, है ना, ये चीज है। तो बहरहाल I can, उन्होंने sir. कहा आई वांट टू मेक बॉडी लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह बॉडी बनाना चाहता हूँ। उससे बोला कि हाँ बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 काम करने पड़ेंगे क्या, कि पहले तो मिठाई खाना छोड़ दो। अगर इंग्लिश में बोलना हो मिठाई खाना छोड़ दो, कैसे बोलोगे? Leave the sweet. ट्राई अगेन। स्टॉप टेकिंग स्वीट। हाँ, स्टॉप टेकिंग स्वीट्स, क्या बोलते हैं? Stop Stop taking taking sweet. हाँ,
इससे अच्छा है कि आप बोल दीजिए लीव टेकिंग स्वीट। क्या बोलते हैं? Leave taking sweets. हाँ, मिठाई खाना छोड़ दो। स्टॉप टेकिंग स्वीट्स यानी मिठाई खाना बंद कर दो, है ना। दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो अच्छा मिठाई खाना बंद कर दें और जिम चलना पड़ेगा। कि जिम में क्या करना, कि जिम में मेहनत करनी है, पेट खत्म हो जाएगा, फैमिली पैक गायब, सिक्स पैक आ जाएगा। इच्छा तो जाग गई थी, चले गए निकल गए। और जब चले गए निकल गए तो होता क्या है, पहले इनको जॉगिंग कराएगी, नहीं ऐसे मॉर्निंग वॉक पे ले जाए। मॉर्निंग वॉक पे गए बेचारे, और बात करते करते शर्मा जी वर्मा जी, शर्मा जी वर्मा जी गायब हो गए। शर्मा जी अचानक से ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो देखा पार्क में एक ठेला लगा है, मिठाई का ठेला है ना, मिठाई का ठेला। तो वहां पर बन रही थी गर्मा गर्म जलेबी। क्या बन रही थी भाई? Jalebi. पाइपिंग Piping. क्या बोलते हैं? पाइपिंग Piping hot. जलेबी को क्या बोलेंगे? Jalebi. जलेबी। पक्का है? Yes, sir. चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो जलेबी को जलेबी ही बोलते हैं। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो एक वर्ड आता है फनल केक, है ना। अगर आप जलेबी को सर्च करेंगे तो लिख कर आएगा फनल केक, लेकिन वो फनल केक इस जलेबी के लिए नहीं होता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक, वो जलेबी होती है राउंड, जो कभी आइसक्रीम के ऊपर या केक के ऊपर राउंड करके ऐसे बनाई जाती है केक के ऊपर, है ना, उसको बोला जाता है फनल। जलेबी जो हम लोग खाते हैं जनरली, उसके लिए आप सिंपल वही स्लैंग यूज करते हैं जो पूरी दुनिया में बोला जाता है, जिसे बोलते हैं जलेबी। ठीक, तो पाइपिंग हॉट जलेबी बन रही थी। जैसे शर्मा जी ने उसको देखा, माउथ इज वाटरिंग। Watering. भैया शौकीन थे वो, और सीधे भागते हुए गए कि भैया जल्दी से आधा किलो जलेबी दे दो, जिम की ऐसी की ऐसी जिम में मिल जाना। आधा किलो जलेबी लेकर खाना शुरू कर दिया। वाह क्या जलेबी, वाह क्या जलेबी। तो वर्मा जी आकर चिल्लाने लगे कि यार ये क्या है। तो कहने ये क्या है छोड़ो, ये बताओ, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबी? क्या पूछा? डू यू वांट टू Do you want to? Piping hot jalebi. उसने बोला बिल्कुल नहीं, आई डोंट वांट टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबी। कैसे बोला बताइए? I don't want I to don't want piping to. hot I think what jalebi. जलेबी। आई डोंट वांट टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबी। भाई पाइपिंग हॉट जलेबी नहीं खाना चाहता है ना, तुम लेजी ही रहोगे हमेशा, छोड़ के चलेगे उसको। तो सीन ये है कि चीजों को देखकर फीलिंग्स पैदा होती है। समझ में आया अभी आपको? Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही अगर हमें कहना हो, अगर ऐसे ही आपको कहना हो कि मेरा एक छोटा भाई है जो बहुत ज्यादा नॉटी है, कैसे बोलेंगे? There is my brother. माय यंगर ब्रदर हु इज वेरी नॉटी। हाँ वेरी गुड, हु इज वेरी नॉटी। और नॉटी होने के साथ साथ पता है, पढ़ाई लिखाई में एकदम उल्लू है, गधा है, नालायक है, पढ़ने लिखने में एकदम जीरो। इसको कैसे बोलोगे? पढ़ने लिखने में एकदम जीरो है वो। जैसे आपके यहाँ ये वर्ड बोला जाता है ना, जैसे बोलते हैं बैधा बिलल्ला, बोलते नहीं बोलते आप लोग के यहाँ? No, sir. नहीं बोलते? No, sir. कुछ अलग बोलते होंगे, होली वाली। भाई हमारे यूपी में तो बहुत कॉमन है ये वर्ड, बोलते हैं भाई बैधा बिलल्ला, एक नंबर का बैधा बिलल्ला है, तो कुछ आता ही नहीं है भाई, कोई नहीं जानता। ऐसे नहीं बोलते आपकी तरफ। आप लोग कहा, मुझे लग रहा है मैं किसी दूसरे गोले के लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये तो हर हमारे जगह इधर अलग बोलते हैं सर। हमारे इधर काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, ऐसा बोलते हैं। ये तो यार, ये तो हर जगह पूरी दुनिया में बोला जाता है। ये तो कहावत है, ये तो कहावत है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई अगर पढ़ाई लिखाई में एकदम बेकार हो तो बोलते एकदम बौरा बिलल्ला, कुछ बोल ही नहीं पाता ये, कोई कुछ पूछता है जवाब ही नहीं दे पाता ये, उसको बौरा बिलल्ला ऐसे बोल दिया जाता है। बहरहाल बोलते भी होंगे तो आप लोग नहीं बताएंगे, भोंदू या कुछ भी ऐसे करके बोलते हैं ना, जो भी हो। तो बहरहाल वो ऐसा ही है पढ़ाई में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डम्ब। डम। अब अगर आप डम की मीनिंग देखेंगे तो आप कहेंगे सर डम का मतलब तो हो गया ये, यानी बौरा, गूंगा, गूंगा जिसको आप बोलते हैं, गूंगा आवाज नहीं, डम। लेकिन ये एक स्लैंग वर्ड भी है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बातें आसानी से समझ में ना आती, चाहे कितनी आसानी से आप उसको समझा दो, ठीक है ना, उसको तब भी नहीं समझ में आए। जैसे एक बार मैंने उसको बोला कि बेटा देखो, 2 में प्लस कर देंगे 1
तो बराबर बन जाएगा 2 1 1 2 3। ऐसे मैंने उसको सिखाया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। समझ में आ गया? उसने बोला हाँ 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 आ गया, समझ में आ गया, पक्का आ गया। हमने कहा करो करो करो, तो मैंने इसको बिठा दी। हमने कहा चलो अब बताओ। तो कह रहा ये 2। हमने कहा वेरी गुड, कैरी ऑन। 2 3 4 5 6 7 सब गिन डालो। फिर यहाँ लिख दिया ऐसे 7। हम कह रहे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, 7 कहाँ से आ गया? कह रहे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो दिमाग खराब पागल, ये सब निशान है, इसको नहीं जोड़ा जाता। अच्छा ठीक है रुको, 2 निशान है, 2 निशान, तो 3 निशान, 3 निशान 2 निशान, ऐसे पागलपन कर रहा है। हमने कहा अरे बाप इतना आसान भैया ना, तुम ना 1 नंबर के बिलल्ले हो पढ़ने लिखने में। यू आर डम इन स्टडी। कैसे बोलेंगे बताइए? You are dumb in study. हाँ, अगर कोई स्टडी में इतना बेवकूफ है तो आप बोलेंगे ही इज डम इन स्टडी। He is dumb in study. स्टडी में, हाँ, ही इज डम इन स्टडी। क्या बोलते हैं? He is dumb in He is study. dumb in study. हाँ, बताओ आर यू डम इन स्टडी? I am not dumb in studies. Not dumb in studies. बोलो आई एम नॉट डम इन स्टडी। कैसे बोलोगे? I am not I'm dumb. not dumb in study. Study. बट माई ब्रदर इज डम इन स्टडी। कैसे बोलोगे? But he But is my also brother is not dumb in study. हाँ भैया, तो होता क्या है, इतना डम है, इतना डम है कि 5वीं में 5 बार फेल हो गया। कितनी बार? 5. यानी जब ये 5वीं में वापस 5वीं बार के बाद गया तो इसके साथ के लड़के हाई स्कूल का पेपर दे रहे थे, लेकिन वो वैसे ही, और एकदम उसको टेंशन भी नहीं रहती थी क्योंकि पढ़ने में मन लगता ही नहीं था, टेंशन थी नहीं उसको। तो जब रिजल्ट का दिन आया तो वापस घर आया तो अब्बा उसको बुलाए हमारे कि बेटा यहाँ हो, आपका रिजल्ट मिला होगा ना? रिजल्ट, हाँ अब्बा रिजल्ट मिला है। तो बेटा बताओ रिजल्ट, पापा पता तो है आपका, 5 साल से तो आप जानते हैं रिजल्ट कहाँ आ रहा है हमारा। ऐसे बात करते, यानी 5 साल से तो आप जानते हैं कि हम फेल ही हो रहे। तो बेटा फिर भी लोग है, आप फेल हो गए, देखो इस बार तो 4 नंबर हो, कब मिला, ऐसे बता रहा। ऐसे कान पकड़ के बुलाया कि इनके एक बात का साफ साफ जवाब देना नालायक। डू यू वांट टू स्टडी? क्या पूछा? Do you want Do to you want study? to study? आप पूछ लेंगे ना भाई, पूछ लेंगे कि इसकी इच्छा है कि नहीं, पहले ये तो पता कर ले। फालतू टाइम खराब हो रहा है इसके पीछे। पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? डू यू वांट टू स्टडी? बोलो। Do you want to study? You want to study. तो अब मुझे बताओ, जो बंदा 2 और 3 न जोड़ पाए, जो बंदा 5 साल से 5वीं में फेल हो जाए, वो पढ़ना चाहेगा? No. उसने सीधा सीधा ऐसे बोल दिया, I don't want to study. बस डायरेक्ट बोल दिया, अरे अब्बा क्या पूछ लिया आज, दिल की बात पूछ लिए आप। आई डोंट वांट टू स्टडी। कैसे बोला बताओ? I don't. I don't want to study. हाँ, कहीं बेटा बस यही तो मैं सुनना चाहता था तुमसे, कम से कम तुमने आज बता तो दिया आई डोंट वांट टू स्टडी। तो देखो ऐसा है ना, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। क्या बंद? पढ़ाई। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, बात खत्म। अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना। कह रहे अब्बा सच बोल रहे हैं ना? पक्का बताइए, मजाक तो नहीं कर रहे? फिर बेटा मैं मजाक क्यों करूंगा तुमसे? है, मैंने बोल दिया ना, पढ़ाई बंद तो पढ़ाई बंद। कह रहे अब्बा 1 मिनट रुकिए, आ रहे हैं। किन कहाँ के, बस 1 मिनट। अब ऐसे गया दरवाजे के पीछे जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, ऐसे यस वाह यस ऐसे चिल्ला रहा है। ये मतलब उसको यही चाहिए था कि अब्बा कोई दिन कहीं से पढ़ना लिखना था। फिर अंदर आ गया, हाँ अब्बा बताइए आगे क्या कह रहे थे? फिर बेटा पूरी बात तो सुन लो, तुम तो खुशी का इजहार करने पहले चले, है ना, बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करने लगे अपनी जो है विनिंग को। तो बोला हाँ आगे बताइए। फिर बेटा पढ़ना तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ खेत में चलकर काम करना पड़ेगा। तुझे कहाँ करना पड़ेगा काम भाई? खेत में, यानी फार्मिंग करनी पड़ेगी तुमको। करे अब्बा कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे पढ़ाइए ना, चाहे खेत में ले जाकर काम कराइए, चाहे आसमान में कहीं हमको भेज दीजिए, चाहे चांद पे भेज दीजिए, लेकिन पढ़ाइए ना। बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टडी, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टडी। समझिए आप? अब ये उसने बोल दिया। अब देखिए अब्बा ने कहा ठीक है बेटा, दिन भर तुम घूमो टहलो कुछ भी करो, लेकिन रात में आकर जल्दी सो जाना। लेकिन रात में जल्दी क्यों सो जाएंगे अब्बा? लेकिन बेटा सुबह सुबह देखो चलना होता है खेत में।
सुबह सुबह वहाँ काम होता है और अभी हमने कुछ चीजें वहाँ लगाई हुई है, उसमें हमें पानी डालना है, पानी। तो सुबह कितने बजे? सुबह 6 बजे कि नहीं बजे? 6 बजे नहीं, सुबह 3 बजे उठ जाना। कितने बजे? 3 3 बजे उठ जाना। गेट अप एट 3 o'clock। और दिसंबर का महीना, ठंडी अब दिमाग में एक बात है कि यार दिसंबर का इतना ठंडा महीना, सुबह 3 बजे उठना है और कह रहे हैं खेत में चल के पानी लगाना है। पानी कितना ठंडा होगा यार। मान लो पानी ठंडा है, नहीं है, मैं चला जाऊं तो कहीं पानी में ठंडक में सांप वाप नीचे से आके काट लिया हमको, तब कहीं मर गए तब, कहीं पानी ज्यादा हो गया हम डूब गए तब। यानी उसके दिमाग में यही बातें चलना शुरू हो गई। अब वो सोने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन नींद नहीं पड़ रही, क्योंकि जैसे सो रहा है उसको ख्वाब आ रहा है कि पानी खेत में लगा रहे हैं, सांप आया काट लिया, उठ गया, ऐसे करने लगा। फिर कहता अच्छा ये तो सपना था। इसको बोलते हैं डरावने ख्वाब। क्या बोलते हैं इसे? नाइटमेयर। हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे नाइटमेयर। क्या बोलेंगे बताओ बेटा? नाइटमेयर। हाँ, नाइटमेयर्स बोलते हैं, यानी उसको नाइटमेयर्स रात भर आते रहे। बहुत परेशान हो गया बेचारा। और उसके बाद में फातिमा शेख, कुछ लोगों को भाई म्यूट कर रहे हैं, बच्चों को कुछ ऐड कर लेते हैं ना। म्यूजिक कौन बजा रहा है? इमरान, खतीजा, उमर फारूक, हुसैन से तो बात हुई है अभी हमारी। चलो जितने लोग ऐड हो पा रहे हो ऐड हो जाओ। सब मैंने सबको कर दिया, अनम्यूट कर दिया बच्चों सबको। तो रात भर उसका सीन यही रहा है ना। सलाम दुआ देखिए, आप ज्वाइन होइएगा, सलाम दुआ नहीं करिएगा, सलाम दुआ हो गई। तो वो नाइटमेयर देता रहा, नींद पड़ी नहीं उसको। अब्बा ने उसको 3 बजे वापस आकर जगाया, तो जाग कर आ गया। तो अरे बेटा चलो जल्दी से मुँह धो लो, निकलो निकलो निकलो, खेत चलना है खेत। तो वो टेंशन में था ना, वो सोच रहा था यार क्या करें, तो बड़ा बुरा फंस गया। कह रहे हैं खेत चलो, वहां पर 3 बजे काम करना, क्या कैसे हो पाएगा? तो ऐसे मुंह बनाकर एकदम ऐसे ऐसे करते हुए, अब्बा वो एक बात कहनी है, एक बात कहनी है, ऐसे बोल रहा है। अब्बा ने कहा बताओ बेटा क्या बात? अब्बा हम सोच रहे हैं हम डॉक्टर बन ही जाएं। क्या कहा? क्या कहा उसने? हम सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बन ही जाएं। अब बताइए इस बात से वो क्या कहना चाह रहा है? इसके अंदर क्या डिजायर है? He wants to become doctor. अब देखो, अच्छा ये बताओ, ये दोनों सेंटेंस लिखे हैं आप लोगों ने? Yes. ये लिख लिए हैं कॉपी में? Yes. अब देखिए, पता है वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है he wants to study। क्या कहना चाहता है? He wants to study. हाँ, क्योंकि अगर वो ये बात कह रहा है कि हम सोच रहे हैं डॉक्टर बन ही जाए, तो घुमा फिरा कर बात कर रहा है ना। बिकॉज सीधा सीधा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि कल रात ही में अब्बा से उसने बोला है क्या कि अब्बा आई डोंट वांट टू स्टडी, और सुबह कहेगा आई वांट टू स्टडी, बट चप्पल लेकर अब्बा दौड़ा लेंगे कि नालायक रात में कह रहा था नहीं पढ़ना चाहता, कह रहा है पढ़ना चाहता। घुमा फिरा कर उसने बात की। एक कहावत आपने सुनी होगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सुना है ना? Yes. हाँ, तो वही वाली कहावत कि मेरी बात भी हो जाए और सीधा सीधा मैं बोलूं भी ना इस बात को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट। क्या बोलते हैं बताओ? More indirect, more polite. More polite. मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट का मतलब होता है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो घुमा फिरा कर उसने बात की, सोच रहे हैं डॉक्टर बन ही जाए, यानी उसने सांप कहना चाहता था, वो ये कहना चाहता था ही वांट्स टू स्टडी। क्या बोलेंगे बताइए? He wants to study. हाँ, खेत में काम नहीं करना चाहता, तो ही के साथ यहाँ पर डोंट का यूज नहीं करेंगे बल्कि डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजन होती है। बोलेंगे ही डजन वांट टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। हाँ भाई, ट्रक रोक दो अपना, जो लोग ट्रक से पढ़ रहे हैं ट्रक रोक के किनारे लगा तो तब पढ़ाई कर लो। ही डजन वांट टू वर्क इन फील्ड।
he doesn't want to work in field या he doesn't want to farm, है ना, in the field, वो खेती नहीं करना चाहता, वो खेत में काम नहीं करना चाहता, ये आप ऐसे बोल सकते हैं, he doesn't want to work in field, समझे ना? अरे इमरान ट्रक खड़ा कर दो बेटा। सर मैं मार्केट अच्छा मार्केट में, मुझे लगा था ट्रक चलाते हुए गियर पलटते हुए। हाँ सर बताइए, ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता अगर ऐसा होता तो। अच्छा थोड़ी देर में तुमको म्यूट करूंगा क्योंकि मेरे कान में ना बहुत तेज ऑन बज रहा है। तो देखो यहाँ पर अभी समझ गए ये दो सेंटेंस आप लोग, ही वॉन्ट्स टू एक्शन, ही डजंट वांट टू एक्शन, समझ गए नहीं समझे? जल्दी से बताओ। Yes, sir. अरे हमने कितने बच्चों को तो अनम्यूट किया, वो सब गायब है। जब हम अनम्यूट करते हैं तो आप अनम्यूट नहीं होते, फिर कहेंगे सर जी अनम्यूट नहीं किया हमको। शाइस्ता का अच्छा तो है ही। उमर फारूक आ जाओ बेटा। महबूब आलम के 16 मैसेज पढ़े हैं, तुम भी आ जाओ। चलो बुशरा सईद मैडम आप भी आ जाइए। जकरा अली आप भी आ जाइए, जितनों की आवाज हम सुन पाए। कृति उमराव आप भी आ जाओ। चलो जितने लोगों ने 100 की सबको हमने मौका दे दिया। सलाम दुआ नहीं करिएगा, सीधे क्लास के ऊपर फोकस। Yes, sir. He wants to study, वो ये काम करना चाहता है। He doesn't want to study, he wants to study, वो पढ़ना चाहता है। Doesn't want to study, वो नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जब इसमें सवाल करेंगे तो डज से सवाल किया जाता है, थर्ड पर्सन के लिए बोलते हैं डज ही वांट टू एक्शन। डज ही वांट टू एक्शन, क्या वह इस काम को करना चाहता है? जैसे डज ही वांट टू स्टडी या ही वांट्स टू स्टडी, नहीं ही डजंट वांट टू स्टडी। समझे आप? Yes, sir. इसमें सवाल ऐसे होता है। जैसे चलिए आप लोग बताइए, डज योर मॉम वांट टू प्रिपेयर बिरयानी, कैसे बोलोगे? He wants to prepare biryani. बोलेंगे She माय wants to मॉम। prepare. She. Sorry. हाँ चाहे शी बोल दीजिए चाहे बोल दीजिए माय मॉम। यहाँ पर Yes. माय मॉम वांट्स टू प्रिपेयर बिरयानी, कैसे बोलोगे? My mom wants to prepare biryani. नहीं बनाना चाहती हैं तो कैसे बोलेंगे? My mom does not. He doesn't want to make biryani. हाँ शी Prepare डजंट biryani. वांट टू मेक या फिर प्रिपेयर बिरयानी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ देखिए, अगर स्ट्रक्चर समझ में एक बार आ जाता है तो आप ये सेंटेंस कभी सवाल पूछ रहे हैं आप लोग से। चलिए सुम्बुल मैम बताइए, आप मुझे ये बताइए, डू यू वांट टू राइट द नेम ऑफ योर पेरेंट्स? Yes, sir. I want to write the name of my parents. देखो शाइस्ता मैम भी आपके साथ में है और मैं आपसे शाइस्ता मैम के बारे में पूछ रहा हूँ। डज शाइस्ता मैम वांट टू राइट द नेम ऑफ हर पेरेंट्स? I don't know. आस्क हर। Shaista ma'am, do you want to write the name of your parents? शाइस्ता, ए शाइस्ता, Where go? शाइस्तिया नहीं वो तेज बोल, इनकी हम Not listening. नहीं है। चलो अयान सर से सेम सवाल पूछिए। डज अयान सर वांट टू राइट द नेम ऑफ हिज पेरेंट्स? Sir, do you want to write the name of your parents? चल रही है। Excuse me. अयान, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? अयान, ए अयान, चलो छोड़ो Where कौन है यार? भाई, हम तो आवाज ही लगा सकते हैं। चलो उमर फारूक से सेम सवाल पूछो। Sir, do you want to write the name of your parents? Yes, I want to write the name of my parents. सुम्बुल मुझे बताओ कैसे बताओगी? He wants to write the name of his parents. हाँ, he wants to write the name of his parents, सिंपल है। समझ में आई नहीं आप लोग को? Yes, Yes. sir. चलो उमर फारूक आप मुझे बताओ, डू यू वांट टू मिंट मनी? I want to mint money.
अच्छा, डज बुशरा मैम वांट टू मिंट मनी? I don't know. आप सर? Bushra ma'am, do you want to mint money? Yes, I want to mint money. Sorry? Yes, I want to mint money. She wants to make money. हाँ, शी वॉन्ट्स टू मिंट मनी। मिंट मनी Mint बोला है money. ना? Yes. अरे भैया, मिंट मनी, मेक मनी नहीं, मिंट मनी करेंगी मैम। बिस्तर ऐसे बिछा लेंगी पैसों का, उस पे लेटी रहेंगी। चादर ओढ़ेंगी तो 2000 के नोट की चादर ओढ़ेंगी, ऐसे नोट चिपके रहेंगे उसके अंदर। कैसी बात तुम Like कर रहे हो? Elon Musk. है ना, ये चीज होती है। चलिए, Yes. हाँ, बुशरा मैम बताइए Yes, sir. जी। आप मुझे ये बताइए, डू यू वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड? Yes, I want to go to Switzerland. Go to. अरे भाई, जब मिंट मनी करेंगी तो स्विट्जरलैंड तो पहुंच ही जाएंगी, उसमें क्या टेंशन है। बहरहाल आप ही से पूछ रहे हैं, आप पूछकर बताइए महबूब आलम सर से, डज ही वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड? Mehboob Alam sir, do you want to go to Switzerland? Yes, of course. I want to go to Switzerland. So he said yes. He wants to go to Switzerland. वेरी गुड, ही वांट्स टू गो टू स्विट्जरलैंड, यानी वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। महबूब आलम सर, आपसे Yes, पूछ रहे, sir. बताइए, आप मुझे बताइए, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज? Yes, sir. I want to speak in English on stage. वेरी गुड। इकरा मैम आपके साथ में ही है, सुन रही है इकरा मैम? Yes, sir. महबूब आलम, इकरा मैम से पूछिए, डज शी वांट टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज? Ma'am, do you want to speak English on stage? Yes, I want to speak English on stage. Sir, कैसे बोलेंगे? he हाँ, says he want to शी speak she. in English. अरे Yes, शी, sir. मेरे लाल को शी बोलो। Sorry, sir. She want to speak in English on stage. हाँ, शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज। हाँ भाई देखो, वैसे अगर लड़कियों को ही ऐसे बोलकर बोल दो तो इतना टेंशन उनको नहीं होती। हाँ, लड़कों में आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई लड़का है तो उसको सर शी वांट टू मत बोल देना, वो लड़का टेंशन में हो जाता है, अरे यार शी क्यों बोल रहे हैं हमको, है ना, ये चीज होती है। Yes, sir. अच्छा, जाकर आईने में खुद को देखेगा। तुरंत जाकर देखेगा, या टेंशन होगी, दाढ़ी मूछ नहीं निकल रही क्या मेरी इधर। चलो आयशा, सुमैया, आयशा, सवाल पूछ लेते हैं आप लोगों से कुछ तो। परवेज, अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी सी हो जाओ, बताओ आयशा, आप मुझे बताइए, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट कॉफी? Yes, sir. I want to take piping hot coffee. वेरी गुड। सुमैया शेख, सुन रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. आयशा मैम, सुमैया मैम से पूछिए, डज शी वांट टू टेक पाइपिंग हॉट कॉफी? Sumaya ma'am, does she want डू to? डू बेटा डू, मेरे लाल, डू से पूछो सवाल। Yes. Does she want to take piping? Do. बच्चा, आप जब उनसे सवाल पूछ रही हैं तो वो आपके लिए यू है, यू, और यू से सवाल पूछा जाता है डू से। Do you want to take piping hot coffee? Yes, I want to take piping hot tea. Does she want to take piping hot coffee? तो शी वांट नहीं होगा बेटा, शी वांट्स हो जाएगा। शी वांट्स टू टेक पाइपिंग हॉट कॉफी। वांट में एस लगाएंगे ना, कंडीशन तो आपको बताया है मैं पहले, कैसे बोलोगे बताओ? He wants to take piping coffee. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, समझ लीजिए इस बात को, है ना। आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के सवाल का जवाब दीजिएगा, सब लोग एक साथ में जवाब देंगे इस बात का, है ना। चलिए बताइए, डू यू वांट टू टेक पिज्जा? I want to take pizza. I want to take pizza. I don't want to take pizza. भाई जितने लोगों ने बोला है वांट टू टेक पिज्जा, क्लास खत्म करने के बाद में चुपचाप स्विगी से ऑर्डर कर देंगे, घर आ जाकर खा लेंगे। फीलिंग्स अपनी मारनी नहीं चाहिए बेटा, है ना। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, बट लगा दिया और यहाँ पर लगा देंगे कि डजन। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश बट ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। समझे? Yes, sir. यहाँ पर सवाल करेंगे, डज ही वांट टू एक्शन? ही वांट्स टू एक्शन बट आई डोंट वांट टू एक्शन। जैसे
आपने कहा डज ही वांट टू स्मोक, आप बोलेंगे ही वांट्स टू स्मोक बट आई डोंट वांट टू स्मोक। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. कुछ एक्शन बेटा मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ एक्शन आप अपना दिमाग लगा के सोचिएगा, जो डिजायर होता है, इच्छा होता है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे एक्शन आप इसमें ऐड करिएगा, कुछ इसमें अपने दिमाग से ऐड करिएगा। कर लेंगे? कोई दिक्कत होगी बताइए? कर लेंगे। Yes, sir. चलिए, तो अच्छी बात है। तो कम से कम आप एक स्ट्रक्चर में 10 सवाल इसमें लिखेंगे, 10 सेंटेंस इसमें और 10 सेंटेंस इसमें लिखेंगे। और बेटा जब आप इसको बैठिएगा लिखने के लिए तो आप बोल बोल कर इसको लिखिएगा। ये ना हो कि आप स्कूलों में जैसे होता नहीं कि बस आप बगल में किताब रखी देख कर लिख रहे, ये सीन नहीं होना चाहिए। आप बोल कर लिखिए, क्योंकि पहले दिन पढ़ाया था स्पीकिंग कम्स बाय Speaking. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो पढ़ लिखिएगा, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश बट ही डजंट वांट टू स्पीक। ऐसे बोल बोल कर, ताकि घर वालों को भी लगे कि हाँ भाई बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप बोलते हैं, ठीक है? So Yes, I sir. feel it is enough for today's class. Is there any problem in this class? Yes, ma'am. सर गेट गुड मार्क्स का एक सेंटेंस बता दीजिए सर। क्या? गेट गुड मार्क्स आपने एक सेंटेंस लिखा है ना सर? देखिए समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रही हैं आप। हमें तो नीचे आपने गेट गुड मार्क्स लिखा हुआ है, इसका एक सेंटेंस। हाँ, गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर पाना। जैसे आई वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, मैं एग्जाम में अच्छे नंबर पाना चाहता हूँ, बस। ओके सर। ठीक, और कोई दिक्कत किसी को? No, sir. Not. नो सर, फोटो भेज तो आई दीजिए। फील, वो तो किसकी, इसकी? यस सर। वो तो भेज ही देंगे, मुझे लगा कह रहे मेरी। It's enough for today's class. Yes, sir. Thank you. Nice meeting you. Have a nice. थैंक यू सर। Keep on Thank you, sir. speaking, guys. Nice Keep to on meeting you, speaking. sir. ठीक? And तब तक के लिए बाबा टाटा बाय बाय, जा रहा है ना, अस्सलाम sir. वालेकुम।